आज बहुत अहम फैसले हैं। आज बल्ले के निशान के हवाले से फैसला है और इमरान खान की दोबारा एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये कौन सा केस है, इमरान खान कब रहा होंगे, आपको इस व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, केसेस के हवाले से आपको नया पाकिस्तान के थ्रू अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग हम लाहौर हाई कोर्ट से शुरू करते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बहादुर खातून, एक बहादुर माँ, एक दलेर खातून, सियालकोट की माँ बेगम रेहाना इम्तियाज डार आज लाहौर हाई कोर्ट अपने बेटे की फरियाद लेकर पहुंची कि मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए, मेरा बेटा कहाँ पर है मुझे बताया जाए, मैं माँ हूँ, मैं परेशान हूँ। पहले एक बेटे को अगवा किया गया था, उसके बाद उस्मान डार का जो इंटरव्यू आया था वो आपने देखा होगा। उसके बाद उमर डार को उठाया जाता है। तकरीबन 8 दिन गुजर चुके हैं, नहीं पता उमर डार कहां पर हैं। आज जब मां फरियाद लेकर पहुंचती है तो लाहौर हाई कोर्ट उमर डार को बाजियाब करवाने का कहती है। पुलिस उमर डार को बाजियाब करती है। उमर डार बाजियाब हो चुके हैं, जिस पर मां के चेहरे पर जो खुशी थी वो कोई सियासतदान वाली खुशी नहीं थी, बल्कि वो एक माँ वाली खुशी थी, क्योंकि जिनके सर पर माँ का साया होता है वो बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं। माँ के चेहरे पर खुशी, माँ ने जब उमर डार को देखा तो माँ की जो खुशी थी वो उन्होंने बताई कि मैं आज जो सियासत में आई हूँ, मैं माफिया से मुकाबला करने आई हूँ। आज जो मैंने सियासत में कदम रखा है, मैंने इस वजह से रखा है आइंदा किसी के घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना किया जाए। और वहां आज माँ बेटा दोनों पहुंचे थे। आज उस्मान डार और उनकी वालदा बेगम रेहाना इम्तियाज डार दोनों हाथ पकड़ कर पहुंचे कोर्ट के अंदर, एक दूसरे को गले लगाया। जब दोनों अदालत के अंदर जा रहे थे, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये एक माँ की अपने बेटे से मोहब्बत का एक मंजर है। आज जब उस्मान डार से मीडिया ने पूछा आप सियासत छोड़ चुके हैं, क्या आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, तो उस्मान डार कहते हैं मैंने सियासत छोड़ी है, मैंने माँ नहीं छोड़ी। मैं माँ का साथ भी दूंगा, माँ की इलेक्शन कैंपेन भी करूंगा, इमरान खान को वोट भी दूंगा, क्योंकि माँ को वोट देना है। जब माँ को वोट देना है तो यकीनन वो इमरान खान को भी वोट देना है। तो जो प्लान बनाया गया था उस्मान डार को सियालकोट से दूर रखने का, हाजा आसफ को जितवाने का, वो प्लान तो मर गया है, क्योंकि अब माँ सामने आ चुकी है और माँ की कैंपेन दो बेटे करेंगे। और सियालकोट के लोग हमदर्दी की बिना पर, सियालकोट के लोग जुल्म का बदला लेंगे। 8 तारीख को हाजा आसफ को अपनी मौत नजर आ रही है, अपनी शिकस्त नजर आ रही है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि टक्करें कहां पर मारें। अब टक्कर के लिए इनको दीवाने भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको टक्कर के लोग मिले हैं। आज ये एक बहुत बड़ी खबर थी। और उसके अलावा बेगम रेहाना इम्तियाज डार के आज लाहौर हाई कोर्ट से कागजात भी मंजूर हो गए। सियालकोट के लिए 2 बड़ी खबरें हैं। एक, उमर डार को बाजियाब करवाया गया। दूसरा, सियालकोट की जो कैंडिडेट होंगी हाजा आसफ के मुकाबले में, वो उस्मान डार की वालदा, उमर डार की वालदा बेगम रेहाना इम्तियाज डार होंगी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, आपको पता है 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह गिरबान से पकड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, सारी कौम ने देखा था। लेकिन तारीख में पहली दफा ऐसा नजर आ रहा है कि एक बंदा जेल में है और उसी बंदे पर उसी दिन के मुकदमे डाल दिए जाते हैं। 9 मई को इमरान खान साहब तो जेल में थे। क्या इमरान खान ने इंतशार फैलाया? क्या इमरान खान ने जाकर हमले किए? नहीं, इमरान खान तो आपकी हिरासत में थे, लेकिन इमरान खान पर मुकदमे दर्ज किए गए। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाता है तो शाहाना केस में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद इमरान खान को साइफर केस में गिरफ्तार किया जाता है। साइफर केस में इमरान खान की रिहाई का रोपकार जारी हो गया। और आज पता चलता है कि इमरान खान की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा की गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालत ने कहा आपने इमरान खान का ट्रायल करना है तो अडयाला जेल में करना है। सारी कौम को पता है ये जो चल रहा है, एक केस में गिरफ्तार किया जाता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। जब इमरान खान की यहाँ से जमानत हो जाएगी तो इमरान खान को नैब उठा लेगी, जब नैब में जमानत हो जाएगी तो इमरान खान को FIA उठा लेगी। इस तरह इमरान खान को मीडिया से दूर रखा जा रहा है। बल्कि इतना खौफ है कि इमरान खान का चेहरा, इमरान खान की तस्वीर मीडिया पर भी नहीं आने दी जा रही। लेकिन अवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं?
अवाम के जज्बात क्या हैं, वो आप अवाम के अंदर जाकर पता करें। अवाम 8 तारीख का इंतजार कर रही है, अवाम इंतजार कर रही है कि 8 तारीख को हम अपना फैसला सुनाएंगे। इमरान खान को जेल में तो रख लिया, लेकिन इमरान खान के जो कारकुनान हैं, इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं, उनको ये दबा नहीं सके। हर मुमकिन कोशिश की गई, कागजात छीने गए, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा लोगों को गिरफ्तार किया गया, उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मैदान से बाहर रखें, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैदान में आ चुकी है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरह मैदान में आई है, इलेक्शन वाले दिन तहरीके इंसाफ बताएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ताकत क्या है, इमरान खान की ताकत क्या है, इमरान खान के नजरिए की ताकत क्या है, पाकिस्तानी कौम किस तरह इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है। ये 8 तारीख को पता चलेगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, आज बल्ले के हवाले से फैसला है। आज डिविजनल बेंच पेशावर हाईकोर्ट में बैठा है, आज बल्ले के हवाले से फैसला सुनाया जाएगा। पहले पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ला दे दिया था, उसके बाद बल्ला ले लिया था। आज फैसला होगा क्या पेशावर हाईकोर्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ला देती है या नहीं देती। यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कोई और निशान लेना पड़ता है। एक चीज मैं अपने बहुत से व्लॉग में इसका जिक्र कर चुका हूँ, जो लोग ये समझते हैं अगर बल्ला नहीं होगा तो हम जीत जाएंगे, उनके लिए पैगाम ये है कि अब डिजिटल दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आपको तमाम सहाफ़ी बता देंगे, अब पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तानी अवाम को एक दिन में पता चल जाएगा कि इमरान खान का निशान ये है। और जब लोगों को ये पता चल जाएगा इमरान खान का निशान ये है, तो लोगों ने ठप्पा उस पर ठप्पे लगाने हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का फैसला इमरान खान है, लोगों का फैसला बल्ला नहीं है। नजरिया बल्ले ने नहीं दिया, बल्कि नजरिया इमरान खान ने दिया है। जाके नमूसे रसालत पे बात बल्ले ने नहीं की, बल्कि इमरान खान ने की है। लोग इमरान खान के साथ हैं, बल्ले की ताकत इमरान खान के साथ है। ताकत सिर्फ इमरान खान के नाम की है, चाहे इमरान खान का निशान ये कॉपी हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं। अगर ये बल्ला नवाज शरीफ को दे दिया जाए, लोगों को बल्ले से कोई कंसर्न नहीं है। लोगों को कंसर्न है तो अडयाला जेल में बैठे हुए कैदी से कंसर्न है। लोगों को कंसर्न है तो उस शख्स के साथ कंसर्न है जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म किया गया, उस शख्स को कैद में रखा गया, पाकिस्तानी अवाम को दबाने के लिए उस शख्स को कैद में रखा गया और नजरिए को खत्म करने के लिए कैद में रखा गया। लेकिन नजरिया कभी भी खत्म नहीं होता, नजरिया जाग जाता है। 100 साल भी ये नजरिया खत्म नहीं होगा। अब देखते हैं बल्ले के हवाले से क्या फैसला आता है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।